किशोर, किशोर, डॉक्टर साहब देखिए इन्हें क्या हो गया। घबराइए नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। बस इन्हें आराम करने दीजिए। हाँ, अगर आप चाहें तो नर्स को मैं यहीं छोड़ दूं? जी हाँ, इनकी देखभाल के लिए नर्स का होना जरूरी है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। एक हसन, ई का तमाशा फैला रखा है। ये हमार घर है या सरकारी अस्पताल? ले जाके बाहर तबेले में डाल दो। क्या मेरा बेटा तबेले में रहेगा? और नहीं तो का, इसमें हरजी का है। हमरे मेल मुकालाते आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? तोरे सर पर। एक हसन, मुंह का देखा हो, उठा के बाहर फेंको। मैं अपने हाथों से अपने बाप को कैसे फेंका? ना ही फेंक सकत हो तो भाड़े के आदमी बुलवाए दूं। अरे तेरा कमर खाक में मिल जाएगा। एक बीमार को फिकवाने के लिए कहती है। देखिए, मरीज को हिलाना जुलाना ठीक नहीं है। ऐसा करने से इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। मामी जी, चलो इन्हें अंदर ले चलते हैं। ये यहाँ से नहीं हिलेगा। नर्स की बात हमें मंजूर है। चल, दोनों दफा हो जाए यहाँ से। चल चल चल। ये क्या, तुम लता के जेवर चोरी कर रही हो? उसे पता चलेगा तो कितना दुख होगा। हम क्या उससे कम दुखी है? मौके से फायदा उठाना सीखो। कुछ दिनों के बाद लता और किशोर को भी इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उनके साथ हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। पहले से इंतजाम करके रखेंगे तो वक्त पड़ने पर भाग तो सकेंगे। रही लता की बात, उसे खुद अपना सोचने दो। ये सब ले जाकर मैं अपने भाई के पास रख दूंगी। गलत, बिल्कुल गलत। मामी जी ठीक कहती हैं। आप लोग जरूर अपना भला सोचिए। वक्त पर तो साहब भी अपना साथ छोड़ देता है। जब औलाद ही हमारी नहीं रही तो आप लोगों से क्या शिकवा? ऐसी बात नहीं बेटी, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। घर के हालात तो तुम्हें पता ही है। पता नहीं कब खाली हाथ निकाली जो। इसलिए मैंने सोचा ये जेवर मैं अपने भाई के पास रख दूं। वक्त पड़ने पर तुम्हारे ही काम आ जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ बेटी, भगवान गवाह है। हे भगवान। तुम चुप रहो जी। चलो इसे रख दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तुम्हारे भाई के बाप का माल है? हाँ बेटा। बेटा? कौन बेटा? कैसा बेटा? तुम लोग इंसान नहीं शैतान हो। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। गेट आउट। अरे ले जाए इसे, गेट आउट ऐसे। इतनी आसानी से तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। इस गजड़ी में क्या है? चल खोल इसे, खोलने कहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। जब से तुम दोनों इस कमरे में घुसे हो तब से मेरी नजर तुम पर है। चल निकल यहाँ से। रवि बेटा, हमें इस तरह घर से बेघर मत करो। मैंने तुम्हें इस गोदी में खिलाया है। गोदी में खिलाया तो दिन में 3-3 बार रोटी भी तो तोड़ती है। खाए खाए के चर्बी की तय चढ़ा ली है। खबरदार उस घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया, चोटी खाएगी। चल निकल। तूने अपने साथ मेरा भी मुंह काला करवाया। चल खत्म। चल चलो चलो। खत्म। अपने बाप को ले जाके तबेले में फेंको और अपनी माँ को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। अब मैं इसकी सूरत एक क्षण में नहीं देखना चाहती, समझे? अरे मुंह क्या देख रही है? रवि बेटा, मुंह काला करो, निकल यहाँ से। मुझे घर पे रहने दो। बस निकालो रवि। मैं कहता हूँ निकल यहाँ से, समझ में नहीं आता। नहीं मुझ पे दया करो। हाँ, अभी दया करता हूँ। भगवान के लिए मुझ पे दया करो। बेटा मुझ पे दया करो। मुझे घर से बाहर मत निकालो। रवि, रवि। बहन जी, बहन जी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। भगवान के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। चल चल, कोई और घर देख। इतनी हट्टी कट्टी होके भीख मांगती है। मुझ पर दया करो बहन जी, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ दे दो। तू ऐसे नहीं मानेगी। टाइगर! अरे भाग यहाँ से। जाती है कि नहीं जाती? पता नहीं कहाँ से चली जाती है सारी कहीं की। अरे जाती है कि नहीं जाती? अरे सेठानी, तुम भूखी है? ले खा ले। अरे रोती क्यों है? ले खा। डरती क्यों है? खा ले, बुझा ले पेट की आग।
ये शन्नो कौन है? आप किसे बुला रहे हैं? शन्नो? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम ना ही जानत हो तो इसे देखकर घबरा काहे गए? मुझे देखकर शायद इन्हें मेरी माँ याद आ गई। माँ? तुम्हारी माँ? हाँ, मैं उसी शन्नो की बेटी हूँ जिसे आपने अपनी काम वासना का शिकार बनाया। क्या ये सच है कि तुम? झूठ बोलना, दुनिया को धोखा देना, ये हमने नहीं सीखा, ये आप ही का काम है। मेरी माँ आपके झूठे वादों का शिकार बन गई। दादा दादी के मौत के जिम्मेदार भी आप ही हैं। दादा दादी? तुम्हारे दादा दादी कौन थे? जिनका नाम लेते हुए इन दोनों को शर्म आती है। पूछो इनसे कि तुलसी माँ और दीनानाथ जी कौन थे। क्या? तुलसी माँ मेरी दादी और दीनानाथ जी मेरे दादा? डैडी, डैडी आपने अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया? अपनी बूढ़ी माँ को अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखा और अपने बूढ़े बाप को दर दर की ठोकरें खाने के बाद सड़क पर छोड़ दिया। आपके सीने में दिल है या पत्थर? आप इंसान नहीं, जानवर हैं। आपने उस माँ को तड़पा तड़पा कर मारा है जिसने आपको जन्म दिया था। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे डैडी। आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तुम ठीक कहते हो बेटा, मेरे गुनाह इस काबिल नहीं कि जिन्हें माफ किया जा सके। अब तो जीवन भर इस पश्चाताप की आग में जलने से तुम ही मुझे बचा सकते हो। बेटा, मुझे जहर का प्याला दे दो ताकि मुझ जैसे पापी से इस धरती का बोझ हल्का हो जाए। ऐसा मत कहो किशोर, सारा कसूर तो मेरा है। मैंने गरीबों से नफरत की, जिसकी वजह से तुम्हें अपने माँ बाप से छीन कर उनकी बर्बादी का कारण बनी। तुम्हारी पत्नी होते हुए भी तुम्हें पत्नी का सुख नहीं दे सकी। पत्नी की जगह उसके पति के कदमों में होती है, लेकिन उल्टा मैंने तुम्हें अपने कदमों में रखने की कोशिश की। हो सके तो मुझे माफ करना किशोर, माफ करना। अब तुम अपने बेटे और बहू के साथ सुख और शांति से रह सको, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अपनी मनु सूरत तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं दिखाऊंगी। तुम अकेली नहीं जाओगी। आज मुझे एहसास हो गया है कि जीवन की इमारत अगर झूठ की बुनियाद पर खड़ी हो तो कभी कायम नहीं रह सकती। दादा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रवि बेटे, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। और ठहरो, मुझे यकीन था कि मेरी रकम दिए बगैर तुम एक दिन जरूर भागोगे, लेकिन किशोर बाबू, मेरा पैसा इतनी आसानी से हजम होने वाला नहीं। जेल में चक्की ना पिसवाई तो नाम आत्माराम नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब, और लगाइए इनको हथकड़ी। आप दोनों के नाम गिरफ्तारी का वारंट है। गिरफ्तारी का वारंट? दरोगा, चुरावा सिंह के समधी को हथकड़ी नहीं लगेगी। बापू, लगने देना हथकड़ी, तेरा क्या जावे है? अबे बंद मुट्ठी लाख की खुल जावे तो खाक की। चुरावा सिंह का समधी जेल चला गया तो मेरी इज्जत का जुलूस निकल जाएगा। अबे जवाई राजा, उतार दे कर जा। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तू भी अपने बाप की तरह कमीना हो गया। ठीक है, जो रावत सिंह कोई भिखारी नहीं बा। अबे समझी, तेरा कर्जा का इंतजाम मैं करता हूँ। तेरा वकील कौन बा? सुनिए जी, इनके वकील हैं मशहूर बैरिस्टर बलदेव राज जी। वो कौन बा उल्लू का पट्टा? मैं बताऊं बापू? है, तू चुप कर। याद आ गया, मैं जब दारू पीकर धमाल करते हुए जेल गया था तो उसने जमानत पर मुझे छुड़ाया था। क्या? चल मेरे साथ। वकील साहब, अबे वकील साहब, अरे तू हाई है, फैसला करो। शराब क्यों चिल्लाते हो? वकील साहब अंदर काम कर रहे हैं, आपको जो भी कहना है यही से कहिए। ठीक। अबे वकील साहब, क्या जोरावर सिंह फांसी वाला की फरियाद सुन रहे हो? सरकार का इकबाल बुलंद हो। सुनो सरकार,
फैसला करो। क्या जवान होने पर बेटे का फर्ज नहीं होता कि अपने माँ बाप का कर्जा उतारे? लेकिन हमार जावई रवि सारी जायदाद का मालिक होते हुए भी अपने माँ बाप का कर्जा नहीं उतार रहा। ये का अंधेर बा मालिक। बरसे साहब, इन बेचारों ने कितनी उम्मीदों के साथ उस नालायक को पाल पोस कर बड़ा किया। अरे आत्माराम जी, पाल पोस कर बड़ा किया इसलिए माँ को माँ और बाप को बाप कहता हूँ। अबे माँ बाप को सिर्फ माँ बाप कहना ही काफी है। दुनिया में न जाने ऐसी कितनी बदनसीब माएं हैं जो माँ होते हुए भी अपनी औलाद के मुंह से माँ का शब्द सुनने के लिए तरसती। मेरी अपनी दादी अपने ही बेटे के घर में 15 साल तक नौकरानी बन कर रही, और इन 15 सालों में मेरे बाप के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकल सका ये नौकरानी मेरी माँ है। ये तुम्हारा जाती मामला है। मुझे ये बताओ कि मेरा कर्ज कौन अदा करेगा? ठहरो, कितना करता है? 2,20,000 रुपए। ये लीजिए, पूरा 2,20,000 साहब ने भेजा है। धन्यवाद। चलिए इंस्पेक्टर साहब। बलदेवराज जी, क्यों इतना बड़ा एहसान किया आपने हम पर? जबकि हमारी अपनी औलाद हमें जेल भिजवाना चाहती थी, आपने क्यों छुड़वाया? हमें क्यों दया की हम पर? क्योंकि अपनी औलाद के मोहब्बत को दिल से नहीं मिटा सका। कौन बाप अपने बेटों को जेल जाते देख सकता है? हालांकि तुमने अपने माँ बाप को बहुत तड़पाया है और वो तड़प मैं अब तक महसूस कर रहा हूं। फिर भी मैं नहीं चाहता कि एक और बाप यानी कि तुम मेरी तरह तड़पो। पिताजी। कौन पिताजी? जिस दिन तुमने भरी सभा में अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया था, उसी दिन तुम्हारा बाप मर गया था। जिस दिन तुमने अपनी माँ को घर में नौकरानी बनाकर रखा, उसी दिन तुम्हारी माँ मर गई। और जिस दिन माँ के मरने की खबर सुनने के बाद भी तुम चिता पे अग्नि देने नहीं आए, उस दिन हमारा इकलौता बेटा भी मर गया। पिताजी, मैंने आपके साथ और माँ के साथ जो सलूक किया, भगवान उसका बदला आज हमारी औलाद से दिलवा रहा है। आज मैं अनुभव कर चुका हूं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जो तुम्हें माफ कर सकते थे वो दोनों इस दुनिया से चले गए। मैं भी जाना चाहता था, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। गाड़ी के नीचे आने के बाद जब मुझे होश आया तो मेरी आंखों के सामने था मेरा ये बेटा, मेरा श्रवण, और साथ में थे ये देवता स्वरूप इंसान जिन्होंने मुझे जीने का साहस ही नहीं दिया, बल्कि मेरी आंखों की खोई हुई रोशनी भी वापस दिलाई। और ये न तुम्हारे पैसे से हुआ और न तुम्हारे पैसे से। पिताजी, सास ससुर माता पिता के समान होते हैं। आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। अगर आज आप भी हमसे नफरत करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या होगा हमारा? क्या होगा? बेटी, इस चार दीवारी में नफरत नहीं मोहब्बत बसती है। अगर ये सब तुमसे नफरत करते तो वो ना करते जो इन्होंने किया, और इन्होंने जो कुछ किया तुम दोनों की आंखें खोलने के लिए किया। जानते हो जोरावर सिंह फांसी वाला कौन है? ये हमारे बैरिस्टर साहब बलदेवराज जी हैं। और ये बिजली जो तुम्हारे घर बहू बनकर गई थी, ये जाहिल और गंवार लड़की नहीं है। ये बैरिस्टर साहब की लड़की है सरिता, जो रवि के साथ डॉक्टरी पढ़ती है। मैं आप दोनों से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है एक नेक काम के लिए किया है, जिसके लिए हद से बढ़कर कभी कभी मैंने वो भी किया है जो किसी भी लड़की को बहू बनने के बाद नहीं करना चाहिए। माँ, मैंने जब जब तुम्हारी मुखालिफत की है, तुम्हें तड़पाया, सताया है, भगवान ही जानता है। मेरा दिल खून के आंसू रोया है माँ। रवि, मेरे बेटे, बेटा। डैडी, किसी बेटे को यह हक नहीं है कि वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करे जो मैंने आप लोगों के साथ किया।
मेरे बेटे, बेटे, सही रास्ता तो तुमने हमें दिखाया है। हाँ। माँ, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए। आप मालकिन हैं, मेरी जगह तो आपके और डैडी के चरणों में है। लीजिए, जायदाद आपकी है। बेटा, माँ बाप की जायदाद तो उनकी औलाद होती है, हमारी जायदाद तुम हो। पार्वती है। अच्छा ये नक्शे है जवानी के। क्या बात कही। भगवान ऐसी औलाद सबको दें जो अपने माँ बाप की सेवा करे। क्यों? डोंट टेल मी। क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलता है। हाँ, जहां तक मेवा मिलने का सवाल है, अगर दीननाथ जी की इच्छा हो तो हम दोनों को मेवा मिल सकता है। पर सर मैं समझा नहीं। आप डोंट टेल मी। जोरावर सिंह फांसी वाला चाहता है कि सरिता सचमुच आपकी बहू बनकर आपके घर जाए और पार्वती मेरी बहू बनकर मेरे घर आए। कन्यादान महाकल्याण।